आज से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खासकर उन राज्यों से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती की अपील की है जिन्होंने पिछले वर्ष नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी देगी। इससे सरकारी राजस्व में प्रति वर्ष 61 अरब रुपए की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि कोविड और यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और कई वस्तुओं की उपलब्धता कम हुई है। इससे कई देशों में महंगाई और आर्थिक संकट में वृद्धि हुई है। लेकिन विपरीत आर्थिक परिस्थिति के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रति वचनबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वित्तीय फैसलों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले का विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने आज देहरादून में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस वक्त जहां दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा है, वहीं बावजूद इसके केंद्र ने लोगों को राहत पहुंचाई है। ये इस समय दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रही है। भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास है और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है, पाकिस्तान में क्या स्थिति है, पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ी हुई है। इंग्लैंड में 10% के आसपास है। अमेरिका से हम लौट के आए, फूड इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है। तो इस दुर्धर्ष परिस्थिति में भी जनता को कैसे राहत दी जा सके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत उदारता के साथ यह परिचय दिया है। चूंकि अब 2014 अक्टूबर के बाद पेट्रोल या डीजल पर सरकार मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकती, केवल एक ही तरीका है कि वो अपने टैक्स को कम कर दे। तो एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करके उन्होंने इस परिस्थिति में जनता को राहत देने का यह कार्य किया है। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के फैसले से उत्तराखंड में भी आम लोगों को काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कीमतों में गिरावट आने के बाद से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग खुश हैं। उनका कहना है कि इस कटौती के बाद महंगाई पर भी कुछ अंकुश लग पाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी विपरीत असर पड़ रहा था। अब इससे राहत मिलेगी। काफ़ी एक अच्छा निर्णय लिया गया है। तेल जो सस्ता हो गया तो इससे सभी का जीवन व्यापक में एक अच्छा राहत मिलेगी और मैं सोचता हूँ इसी से सारे साधन जो घर पे हमारा खरीदता है, सब्जी और राशन, सब चीज़ों में रेट कम हो जाएंगे, ये एक उम्मीद है। और तेल के दाम सस्ते होने से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। आजकल जिस तरह से तेल महंगा हो रहा था तो हमें कॉलेज कई जगह बस में, कभी कभी पैदल जाना पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सस्ता हो गया है तो इस वजह से हमें थोड़ा मदद मिल रही है। और जो तेल हमारा 7 दिन चल रहा था अब वो थोड़ा 8 दिन चल सकता है। इस वजह से हम स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा काफ़ी फायदेमंद है। ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से पेट्रोल के दाम जो है निरंतर बढ़ते जा रहे थे, जिसमें ये केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये या 9 रुपये की जो कटौती करी है, इससे बहुत आम जनता को राहत मिली है। मेरा यही कहना है इसमें, अगर ये कटौती तो अभी सेंट्रल के द्वारा की गई, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर एक्साइज पे कुछ करती है तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा निर्णय है मोदी सरकार का। इसमें आम जन को बहुत इसमें ये फायदा हुआ है, क्योंकि रोज डीजल की कीमत जो बढ़ रही थी, रोज हल्ला कर रहा था पूरे देश में, उस हिसाब से ये जनता के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इन्होंने LPG का भी कुछ कम किया है और घरेलू गैस का भी ये सब कर रहे हैं।